my buddies, welcome back to my channel, welcome back to your very own channel, Gardipedia. If this video is your first video on my channel, I am very much glad for you. One click, please watch the video till the end, and after watching the entire video, if you think you like my contents, then please don't leave the channel without hitting that subscribe button, and उसके सामने आपको जो notification bell दिखेगा उसको भी please don't forget to hit that too, so that you don't miss any update from this channel. Okay, so from the thumbnail it is quite clear कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं. Today we are going to discuss about Buddhism, some life lessons from Lord Buddha. Buddha signifies peace. Buddha is the central, rather Buddha is the center of Buddhistic philosophy. बुद्धिस्टिक फिलोसॉफी मेनली क्या होता है? मेनली इट इज़ रिलेटेड टू, और ये पीस के इर्द गिर्द घूमता है. सो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल नीड पीस, राइट? सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स नंबर 1 पॉइंट इन माई टुडेज लिस्ट इज 3 थिंग्स कैन नेवर बी चेंज: द सन, द मून एंड द ट्रूथ. कुछ लोग होते हैं जो आपको ब्रेन वॉश करते हैं बिकॉज दे हैव सम एजेंडा. सो इट इज़ बेटर, इट इज़ सजेस्टेड बाय लॉर्ड बुद्धा कि प्लीज़ टेक अ स्टेप बैक and justify the original truth, justify the truth before making an opinion, before giving an opinion on any matter. Take a step back and justify the truth. Number 2, peace comes from within, don't seek it without. हम सब materialistic thing में हम believe करते हैं. हम सबको we all measure our happiness in terms of कि अपने पास क्या है. मेरे पास अगर कुछ ज़्यादा है, मेरी सैलरी सपोज मेरे फ्रेंड से कम है, दैट मीन्स कि वो मुझसे ज़्यादा खुश है. नो माई फ्रेंड, बुद्धा ऑलवेज यूज टू से, ऑलवेज ही मेक्स अस लर्न, ही वॉन्ट अस टू लर्न एंड टू बिलीव कि हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन, नॉट फ्रॉम विदाउट. अगर किसी के पास ज़्यादा कुछ है मेटीरियलिस्टिक थिंग, दैट डज नॉट इम्प्लाइज कि वो आपसे ज़्यादा खुश है. या आपके पास अगर कम है तो दैट डज नॉट मीन, दैट डज नॉट इम्प्लाइज एट ऑल कि आप उनसे कम खुश हो. सो प्लीज़ डोंट सीक हैप्पीनेस फ्रॉम विदाउट, इट इज़ फ्रॉम विद इन. उसको बाहर मत ढूंढो, ये आपके अंदर ही है. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड सॉल्व. नंबर 3, देयर इज़ नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज़ द पाथ. ये हमेशा सोच के बैठना कि ये रास्ता ही हैप्पीनेस की तरफ जाता है, इट इज़ नॉट ट्रू. एक बार आप चल के तो देखो. आपको अगर लगता है कि नहीं बैठने से ही चल जाएगा, नो, दिस इज़ नॉट हैप्पीनेस. हैप्पीनेस इज़ चलना, लाइफ के साथ दौड़ना, लाइफ के साथ भागना, लाइफ के साथ कूदना. एटलीस्ट चल के तो देखो. कुछ एक फिल्म का डायलॉग है ना कि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है. आई थिंक इट इज़ 100% ट्रू. तो एक ही बार अगर ज़िंदगी मिलती है, अगला जन्म, पिछला जन्म, आई डोंट नो इफ दे रियली एग्जिस्ट और नॉट. सो प्लीज़, अगर आपको एक जन्म मिला है, एन्जॉय इट टू द फुलेस्ट. नंबर 4, एन इनसिंसियर एंड एविल फ्रेंड इज़ मोर टू बी फियर्ड देन अ वाइल्ड बीस्ट. A wild beast can wound your body, but an evil friend can wound your mind. ये जो पॉइंट है ना, ये आज के लिए, आजकल के जनरेशन के लिए, हमारे लिए स्पेशली इट इज़ वेरी एप्ट. इसलिए मैंने सोचा कि इसको यहाँ पे इंक्लूड कर देते थे. प्लीज़ डोंट माइंड अगर आप ये चीज़ों में बिलीव नहीं करते हो. कलाम सर ने कहा है कि अ बुक इज़ योर फ्रेंड, बट अ फ्रेंड इज़ इक्वल टू 1000 लाइब्रेरीज. ये भी सच है. बट आजकल क्या होता है ना, हम रास्ते के कुत्तों को खिलाने से हम डरते हैं. हमें लगता है कि हमको डाउट लगता है कि अगर ये मुझे काट दे. बट हम इजीली भेड़ियों जैसे दिखने वाले हम फ्रेंड्स को, हम देयर आर फ्रेंड्स, बट एट द एंड ऑफ द डे आप खुद ही देखोगे वो आपके बुराई के बिना, वो आई डोंट नो वो अगर कुछ अच्छा कुछ सोचते भी होंगे, बट देयर आर फ्रेंड्स, देयर आर सो कॉल्ड फ्रेंड्स. बट अगर आप बुद्धिस्टिक फिलोसॉफी में आप बिलीव करते हो, अगर आप बुद्धा में बिलीव करते हो, तो उन्होंने कहा है कि एन एविल फ्रेंड इज़ मच टू बी फियर्ड, इज़ मोर टू बी फियर्ड देन अ वाइल्ड बीस्ट. सो प्लीज़ बी जेंटल, बी जेनरस, बी केयरफुल while choosing your friend. A friend may be equal to 1000 libraries, but अगर वो एक भेड़िया होता है, not at all, of course. तो प्लीज़ choose your one friend wisely. देखो, बाद में पछताने से अच्छा तो यही है ना, थोड़ा टाइम लगाओ, अच्छे से जानो पहचानो, फिर अपने दोस्त बनाओ, है कि नहीं?
Next point, in the Buddhistic philosophy, Buddha used to believe in the sky. There is no distinction between east, west, north, south, anything. The distinction is human made. People make the distinctions and then believe them to be true. According to Buddhistic philosophy, there are no distinctions of caste, creed, color, anything, whatever it is, there are no distinctions. It is all human made. ये सब हमारा बनाया हुआ है एंड जिसको हम सच मान के हम पता नहीं कहाँ से कहाँ ढूंढने बैठते हैं, कहाँ से क्या हम सोच लेते हैं, बट दैट्स नॉट द ट्रूथ. ये सब सेग्रीगेशन, सेपरेशन, डिस्टिंक्शंस, डिफरेंशिएशन, ये सब हमारा खुद का बनाया हुआ है एंड लाइफ इज़ मच मोर बियॉन्ड दैट. तो अगर आपको लाइफ को एंजॉय करना है, आपको ये सब चीज़ों से बाहर जाना पड़ेगा. इन द आइज ऑफ द यूनिवर्स वी ऑल आर इक्वल, वर्दी ऑफ लाइफ एंड हैप्पीनेस इक्वल. नेक्स्ट पॉइंट, यू विल नॉट बी पनिश्ड फॉर योर एंगर, यू विल बी पनिश्ड बाय योर एंगर. लोगों को लगता है कि इट इज़ सो कूल कि मुझे हर एक बात पे मुझे गुस्सा आता है, वाओ, बट नो, इट इज़ नॉट एट ऑल कूल. गुस्सा आपको एकदम से खा सकता है. इट हैज़ दैट पावर, इट इज़ दैट पावर. यस, अगर आपको कुछ प्रोडक्टिव कुछ के लिए आपको गुस्सा आ रहा है, यू आर डेडिकेटेड, इगोइस्टिक हो रहे हो, देन मे बी इट मे गिव यू गुड रिजल्ट, बट नो, ऑन एवरी सेकेंड थॉट, नो, इट इज़ डिस्ट्रैक्टिव. गुस्सा इज़ वन ऑफ दो 7 एविल्स जो आपको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है. सो प्लीज़ बी अवेयर एंड बी अलर्ट. नेक्स्ट पॉइंट, वी आर शेप्ड बाय आवर थॉट्स, वी आर व्हाट वी थिंक. When the mind is pure, joy follows it like a shadow that never leaves. अगर हम कुछ शिद्दत से चाहते हैं तो कहते हैं ना कि अब पूरी कायनात हमें उनसे मिलाने की साजिश करती है. मेक मी करेक्ट इफ़ आई एम रॉन्ग, आई एम नॉट, मुझे ये पूरा डायलॉग पता नहीं है, मेक मी करेक्ट इफ़ आई एम रॉन्ग, बट मेन पॉइंट यही है कि अगर आप अच्छा कुछ चाहते हो, अगर आपका मन साफ है, तो आपको हैप्पीनेस ऑफ कोर्स मिलेगा, ऑफ कोर्स आपको मेंटल पीस मिलेगी. अगर आप सोचते हो कि आपको पीएम बनना है एंड आप वैसे टाइप के कुछ काम करते हो, वैसी थिंकिंग रखते हो, आपका थॉट ऐसे होता है, देन मे बी वन डे यू विल बिकम द पीएम. व्हाट यू फोकस ऑन इन योर लाइफ इज़ व्हाट यू कंटिन्यू टू सी. आप जिन चीज़ में फोकस करते हो आपको बस वही दिखता है. अगर आपको कोई भी चीज़ में आपको अगर इंटरेस्ट है, आपको सिर्फ वही दिखेगा. अगर आप इस चीज़ पे फोकस करते हो तो आपका चारों तरफ आपको ब्लर दिखेंगे, सब कुछ बस फोकस उसमें रहेगा. सो इफ़ द माइंड इज़ प्योर एंड अगर आपका थिंकिंग अच्छा है, अगर आप कुछ अच्छी चीज़ को लेके आप सोच रहे हो, देन इट्स वेरी गुड. जॉय एंड हैप्पीनेस विल फॉलो यू लाइक अ शैडो दैट विल नेवर लीव यू. अगर आपको हमेशा अंधेरा दिखती है, देन ऑफ कोर्स इट इज़ हार्ड टू सी द लाइट, बट अगर आप कोशिश करते हो तो yes, it can happen. Of course you can see the light. आपको थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, but it will bring you the result. Also, there is no point on holding grudge or anything, anger or anything like that in life. In order to get peace in your life, in order to get rid of those things, you need to say goodbye to those negative aspects or negative things from your life. Okay guys, that's quite about today's video. I hope you enjoyed watching the video, and if you did so, then please don't forget to hit one like, comment, share and subscribe to the channel if you have not done that yet. And if you have any video suggestions related to my contents, related to my niche, by the way, I make videos on love, relationship, motivation, some life lessons like this. So if you have any video suggestions which you want to see next from your own channel, I would be glad if you suggest your idea with me, with us, with everybody in the comment sections below. I will be really very glad. And at last, don't forget to check out these videos as well, which are displaying on your screen right now. Bye. See you next time. Bye bye.